इसराइल ने गजा का कोई कोना रहने के काबिल ना छोड़ा। फलस्तीनियों को मिस्री सरहद की तरफ धकेलने की कोशिश। हमास को निशाना बनाने के नाम पर इसराइल एक एक करके तमाम बस्तियां उजाड़ रहा है। कतर का रिहायशी प्रोजेक्ट हमद सिटी बमबारी करके तबाह कर दिया। अपना घर को तबाह होता देखकर कवरेज करने वाले सहाफ़ी रो पड़ी। नसायरत कैंप में मुतादिद घरों पर बमबारी, बच्चों और ख़वातीन समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप, शुजाइया और खान यूनिस में बमबारी से 250 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है 52 रोज़ से गजा में बिजली नहीं। जंग मंदी खत्म होने के बाद इमदादी सामान की फराहमी रुक गई है। जनूबी गजा में फ़क्त आटा महदूद पैमाने पर तकसीम किया जा सका। मुख्तसर वक्फे से हालात ना बदले, पानी भी मुयस्सर नहीं। बीमारियों का फैलाव तेज़ हो गया। बरतानिया का तैयारों से गजा की जासूसी का ऐलान, कहा यरगमाली ढूंढेंगे। हमास ने गजा में जंग खत्म होने तक इसराइल से कैदियों का तबादला रोकने का ऐलान कर दिया। हमास के नायब सरबरा ने कहा यरगमालियों में अब इसराइली फौजी और वो इसराइली मर्द शामिल हैं जो इसराइली फौज में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसराइली वजीर दिफा कहते हैं हमास के पास अब भी 15 खवातीन और 2 बच्चे हैं। हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि इसराइल को मासूम जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मशवरा, कहा इसके बगैर जंग जीतना मुमकिन नहीं। चंद रोज़ कमी के बाद लाहौर में फिर स्मॉग की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत, दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दिल्ली के बाद दूसरा नंबर। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 320 तक जा पहुंची। कराची की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा शहरों में कराची का तीसरा नंबर। जंग में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को पहले T20 में 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड विमेन ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 127 रन बनाए थे। पाकिस्तान विमेन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार T20 मैच में कामयाबी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की 14 रुकनी टीम की क़यादत पैट कमिंस करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में स्कॉट बॉलन, एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन, जॉश हेजलवुड शामिल। ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मॉर्निस लेबुशिन, नेथन लाइन और मिचेल मार्श भी टीम में शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। स्पॉट फिक्सिंग केस में सजा याफ्ता सलमान बट चीफ सिलेक्टर के कंसल्टेंट के ओहदे से फारिग। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद के बाद सलमान बट को अपने कंसल्टेंट के ओहदे से हटाने पर मजबूर। कहा वैसे तो सलमान बट अपने हिस्से की सजा भुगत चुके हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि सलमान बट के बारे में मजीद गलत बातें की जाएं। पीसीबी में मुतनाज़ तायनाती निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर मनसूख की गई है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मौक़िफ़। शाहराह कराकरम पर चिलास के करीब मुसाफिर बस पर फायरिंग के बाद बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। फायरिंग और हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 16 अफराद जख्मी हो गए। डीसी चिलास के मुताबिक मुसाफिर बस जिला गिजर से रावलपिंडी जा रही थी। जाँ बहक होने वालों में एक का ताल्लुक नलतर, एक हुंजा और तीसरे शख्स का ताल्लुक पालिस कोहिस्तान से था। 3 जाँ बहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। वजीर दाखिला GB शम्स लोन ने कहा मुसाफिर बस पर फायरिंग खुली दहशतगर्दी है। वाक़े में भारत के हाथ को खारिज से इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। वाक़े की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। मियां साहब से मुतालबा है इंतजामिया की बजाय अपने नजरिए मंशूर पर इलेक्शन लड़ें, वोट को इज्जत दिलवाएं, बेइज्जती ना करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ पर इंतजामिया की मदद से इलेक्शन लड़ने का इल्जाम। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा 2018 के बाद 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। हम अवाम का लाडा बनने की कोशिश कर रहे हैं।
राना सनाउल्लाह ने बिलावल की तनकीद को नून लीग मुखालिफ वोट लेने की कोशिश करार दे दिया। लीगी रहनुमा ने कहा, बिलावल समझते हैं कि नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगा लें। 18वीं तरमीम को बिल्कुल भी रोल बैक नहीं किया जा रहा, सूबों से अजला की सतह पर मुंतकिल किया जा सकता है। एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में अप्रेंटिसशिप का तजर्बा कर चुके, मजीद नहीं कर सकते। वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। पेरिस में चाकू से हमले में जर्मन सय्याह हलाक और बरतानवी शहरी समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। फ्रांस के वजीर दाखिला ने कहा कि मुलजिम नफ्सियाती मरीज था और गजा जंग में फलस्तीनियों की मौत पर दिल बर्दाश्ता था। मुलजिम को एक और हमले की मंसूबाबंदी करने पर 2016 में पहले ही 4 साल कैद की सजा हो चुकी है। अमरीका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप के कई ममालिक में फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए मुसलसल 8वें हफ्ते मुजाहरे। गजा पर इसराइली बर्बरियत बंद कराने का मुतालबा। तुर्की के डॉक्टर का फ़लस्तीनी डॉक्टर से इजहार एकजहती के लिए खामोश एहतजाज। आज सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन। सूबे भर में रैलियां और तकरीबात मुनक्किद होंगी। कई शहरों में तकरीबात का पहले ही आगाज। थरपारकर में भी सिंधी सकाफत में रंग बिखर गए। हैदराबाद के मकामी कॉलेज में गाँव की मंजरकशी, इलाकाई गीतों पर रक्स किया गया। ठट्ठा में मच कचहरी में मकामी फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। म्यूनिख समेत जर्मनी के जनूबी हिस्सों में बर्फानी तूफान से निज़ामे जिंदगी मफलूज। घर, सड़कें और गाड़ियां मनो बर्फ तले दब गए। म्यूनिख के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। सैकड़ों परवाजें मनसूख। बायरन और यूनियन बर्लिन का मैच भी मुलतवी। और कराची आर्ट्स काउंसिल में 16वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़। पहला सेशन उर्दू तनकीद के मशाहिर सुबह 11 बजे होगा। मारूफ मुसन्निफ मिर्ज़ा निगार अनवर मकसूद की नशिस्त का उन्वान गुलजार की बातें। अनवर मकसूद के साथ सलीम साफ़ी की किताब डर्टी वॉर समेत 7 किताबों की रुनुमाई की जाएगी। रात 8 बजे क्लासिकल रक्स का भी एहतमाम।